अगर आप अपने घर की छत पे सोलर पैनल लगाने का प्लान कर रहे हैं तो एक सवाल जो है वो आपके दिमाग में अक्सर आता होगा। सवाल ये है कि सबसे बेस्ट सोलर पैनल कौन सा है, सबसे बेस्ट सोलर टेक्नोलॉजी क्या है और मैं कहाँ से इस टेक्नोलॉजी को या इस पैनल को हम बाई कर सकते हैं, इसकी प्राइसिंग क्या होगी, इसके फीचर्स क्या हैं और ये जो पैनल है ये क्या मेरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें फुलफ़िल होता है, इसका आरओआई कितना निकल के मेरे को आएगा, कितने टाइम में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरे को मिल जाएगा और क्या एक ये मेरा सही डिसीजन है। तो ये वाला जब इतने सारे सवालों के आंसर ढूंढने के लिए आप खुद को गूगल करेंगे या बहुत सारे यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे अलग अलग यूट्यूबर्स जो हैं वो अपनी नॉलेज के हिसाब से अलग अलग तरह की चीज़ों को आपको कोई बेस्ट बताएंगे, कोई अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है। तो कोई लोग आपको पोली पैनल्स अच्छा बताएंगे, कोई मोनो बताएंगे, कोई मोनोपर्क बताएंगे और फाइनली आप पैनल लेने से पहले आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार मैं कहाँ फंस गया, अब कौन सा पैनल लूँ कौन सा पैनल ना लूँ। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सबसे बेस्ट सोलर पैनल कौन सा, सबसे बेस्ट सोलर पैनल की कीमत क्या, सबसे बेस्ट सोलर पैनल आपको किस तरह एडवांटेज कर सकता है और आपको कहां से मिलेगा, 2021 में उसकी क्या प्राइसिंग रहने वाली है। ये वीडियो के लास्ट तक मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिए, वरना आप फिर कमेंट बॉक्स में आप मेरे को सवाल डालेंगे कि सर ये चीज़ रह गई, जबकि इस वीडियो में मैं आपके सभी सवालों के आंसर मैं इस वीडियो के अंदर आपको दे चुकूँगा। उसके बाद भी आपका कमेंट आएगा। तो प्लीज़ आप वीडियो पूरा दिखेगा। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट और कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, सवाल आ गया कि सबसे अच्छा पैनल कौन सा और सबसे अच्छी सोलर टेक्नोलॉजी क्या। तो फ्रेंड्स, सबसे अच्छा पैनल वो कि जो कम से कम जगह में सबसे कम पैसे में सबसे ज़्यादा आउटपुट दे दे, वो सबसे अच्छा पैनल। सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी क्या, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी वो कि जो टेक्नोलॉजी मुझे आसानी से मिल जाए, जिसकी वारंटी मेरे को ज़्यादा हो, जिसके अंदर मेंटेनेंस जीरो हो और मेरे को कम से कम प्राइस में मिल जाए, वो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी। किसी भी टेक्नोलॉजी को अच्छा और बुरा बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि बहुत सारी चीज़ों से कोई चीज़ अच्छी या बुरी होती है। अब कोई चीज़ माना बहुत अच्छी है पर उसकी प्राइसिंग इतनी ज़्यादा हाई है कि वो बजट में ही नहीं है, तो अच्छी होके भी फ़ायदा क्या है उस अच्छी का। या कोई चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा सस्ती है पर वो क्या है कि उसका एडवांटेज उतना नहीं मिल रहा है जितना कि मिलना चाहिए, तो ऐसे अच्छे होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अब आप लोगों को पैनल की थोड़ा सा टेक्नोलॉजी बताऊंगा कि कौन कौन से पैनल अभी तक मार्केट में अवेलेबल हैं। बोर नहीं करूंगा आप लोगों को, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा और फिर आप लोगों को बताऊंगा कि सबसे अच्छा पैनल जो मैंने क्राइटेरिया अपना बनाया है कि इस क्राइटेरिया के हिसाब से कौन सा पैनल सबसे अच्छा है, वो आप लोगों को समझ आ जाएगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लास्ट जो है मेरा कंक्लूजन ये है। तो फ्रेंड्स, अभी तक इंडिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी जो अभी भी सबसे ज़्यादा यूज होती है, 2021 में भी सबसे ज़्यादा यूज होती है, 2020 और 19 में भी सबसे ज़्यादा यूज होती है, वो है पोली पैनल्स। पोली पैनल्स जैसे कि आप जानते हैं, आपने बहुत सारे गूगल से ज्ञान लिया होगा, आपने बहुत सारे चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल्स पे आपने वीडियोज़ देखे होंगे, पैनल देखे होंगे। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो बिकने वाला पैनल है वो है पोली पैनल। चूंकि जो चीज़ मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकती है तो उस चीज़ में क्या होता है कि उस चीज़ के अंदर हम लोगों को ऑप्शन भी बहुत सारे मिल जाते हैं। तो पोली पैनल्स बनाने के लिए इंडिया में कुछ भी नहीं तो आपको 1000 से ज़्यादा कंपनियां आपको मिल जाएंगी जो पोली पैनल्स बनाती हैं। जो पोली पैनल्स आपने देखे हैं, पहचान आप जानते ही हैं कि पोली पैनल्स ब्लू कलर के पैनल होते हैं, ब्लू कलर का सेल होता है उसके अंदर और जो स्क्वायर फॉर्म है उसका सेल होता है, पोली पैनल्स होते हैं। टेक्निकल बहुत ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे बहुत सारे वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, मैंने बहुत ब्रीफ में एक्सप्लेन किया हुआ है कि पोली पैनल्स, मोनो पैनल्स, मोनोपर्क पैनल्स। तो पोली पैनल्स इंडिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला पैनल। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पैनल भी अगर कोई है तो वो भी पोली पैनल ही है। अब कॉम्प्लिकेटेड वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि पोली पैनल्स के अंदर इतनी वेरिएशंस हैं, इतनी ज़्यादा वेरिएशंस आ चुके हैं कि आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि पोली पैनल में ए ग्रेड का अगर आप पैनल लेने जाएंगे तो हर आदमी बोलेगा कि मेरा पैनल ए ग्रेड का है। अब कारण ये है क्योंकि इतनी नंबर ऑफ कंपनीज इतनी ज़्यादा हैं पैनल्स के अंदर, तो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी भी, जो सोलर सेल है हमारा, सोलर सेल को मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी भी वो दुनिया भर की कंपनीज हैं। तो उसके अंदर उसका ग्रेड आप जान पाना, उसके आउटपुट जान पाना प्रॉपर, जो 3 साल बाद हम लोग जानते हैं, वो बहुत मुश्किल काम होता है। तो पोली पैनल्स सबसे ज़्यादा मार्केट को कब्जाए हुए हैं। उसके पीछे वजह यह है कि पोली पैनल सस्ते होते हैं और पोली पैनल्स जो हैं एक सभी ईजी अवेलेबल है, जो सेल है इसका ईजी अवेलेबल है और 2 पैसे का प्रॉफिट भी है। तो फिर नेचुरल सी बात है कि सभी उसको बनाएंगे ही, सभी कंपनियां उसको बनाएंगी। तो अब पोली पैनल्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही। प्रॉब्लम्स क्या रही पोली पैनल्स के साथ में कि पोली पैनल जो है वो लो लाइट कंडीशन में काम नहीं करता है। लो लाइट कंडीशन में क्यों काम नहीं करता है? क्योंकि पोली एक से ज़्यादा सिलिकॉन क्रिस्टल्स है
मिलके बने हुए होते हैं। अब जितना सिलिकॉन की प्योरिटी ज़्यादा होगी, जितना सिलिकॉन ज़्यादा प्योर होगा, उतना ही जो हमारा सेल है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। जो टेक्नोलॉजी है सोलर सेल्स की, सोलर सेल जो बनाया जाता है वो सिलिकॉन से बनाया जाता है। तो सिलिकॉन की जब एक से ज़्यादा क्रिस्टल यूज होंगे उसके अंदर, तो उसमें क्या है कि लो लाइट कंडीशन में जब हमारी जो यूवी रेज है, जो हमारी फोटोन आ रहे हैं, या जिसको आप कह सकते हैं कि हमारी जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी को से जब हमें इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्ट्रॉय करना है, तो उसमें क्या है कि उसको हमें हाई एनर्जी की हमें जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हमारा जो सिलिकॉन क्रिस्टल है वो मल्टी क्रिस्टलाइन है, एक से ज़्यादा सिलिकॉन क्रिस्टल से मिलकर बना हुआ है। तो उसके लिए हम लो लाइट कंडीशन में हम लोगों को जो आउटपुट मिलता है वो पॉली पैनल से हम लोगों को कम मिलता है। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए फिर ये देखा गया कि भाई पॉली पैनल्स चलो लो लाइट कंडीशन में भी हम लोगों को चाहिए, तो फिर क्या करते हैं कि सिंगल प्योरिटी का पैनल जो है वो देखते हैं। तो सिंगल प्योरिटी का पैनल जो है वो मोनो पैनल्स होते हैं, ब्लैक कलर के पैनल्स होते हैं, और जिनके आप कोने देखेंगे सेल के, तो कोने उसके जो होते हैं वो कटे हुए होते हैं, तो वो मोनो पैनल्स आजकल काफ़ी प्रचलन में है। अब मोनो पैनल्स आ गए, मोनो पैनल ज़्यादा रिलायबल हो गए, ज़्यादा ड्यूरेबल हो गए, स्पेस भी पॉली पैनल के कंपैरिजन में कम उन्होंने लिया। अब जब क्वालिटी हाई हुई, उसके अंदर सिलिकॉन की प्योरिटी हाई हुई, तो उसकी थोड़ी सी रेट भी बढ़ गई। अब क्या है कि चूंकि हम लोगों को आगे जाना है, अभी हम लोग क्या है कि मैक्सिमम अभी तक जो हम लोग बना पाए हैं पैनल्स, जो अभी हमारे कमर्शियल जो हम पैनल यूज़ कर रहे हैं, उसका मैक्सिमम 22% जो है एफिशिएंसी का पैनल अभी तक हम लोग यूज़ कर रहे हैं। 22% एफिशिएंसी का मतलब ये है कि जो हमारा 1 मीटर बाई 1 मीटर में से सिर्फ 22% जो हमारी लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, सिर्फ 22%। इसका 22% एफिशिएंसी का मतलब ये है। तो अभी तो हम लोगों को बहुत आगे जाना है, 80% 90% तक भी जाना चाहिए। मैं तो कहूँगा हमारे ज़माने में ना जाएं, हमारे बच्चे आएंगे उनके ज़माने में जाएं, पर जाएंगे लोग और टेक्नोलॉजी जाएगी। तो जो हम लोगों को हाई इफिशिएंसी चाहिए, मतलब कम लो लाइट में हम लोगों को ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों को मोनो पे हम लोग आए, और मोनो में फिर हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन किए। मोनो के साथ में फिर हम लोगों का क्या हुआ कि मोनो पर्क आ गया, और मोनो पर्क के साथ में हम लोगों को जो इफिशियंसी मिली वो करीब 22% की इफिशियंसी हम लोगों को मोनो पर्क के साथ में मिल गई। जो पॉली पैनल्स के साथ में अभी तक हम लोग मैक्सिमम इफिशियंसी, रिकॉर्ड इफिशियंसी 19% की है, तो और मोनो पर्क के साथ में हम लोगों की इफिशियंसी आ गई 22%। तो 3% जो है हमारा बढ़ गया, 3% इफिशियंसी हमारी बढ़ गई सेम एरिया में। अब सेम एरिया में इफिशियंसी बढ़ने का मतलब है कि मेरा जो अब जगह मेरी कम लगी, जगह की भी एक वैल्यू होती है, हर घर में एक लिमिटेड जगह होती है। इंसान ये चाहता है कि भाई मेरा थोड़ा सा हिस्सा मेरे को फिर भी वॉकिंग के लिए बच जाए और मेरी पूरी छत कवर ना हो। तो ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जिनके पास में बहुत बड़ा रूफ टॉप है या बहुत बड़ा एरिया है जिसमें वो पैनल लगा सकते हैं। तो सभी लोगों के पास लिमिटेड छत है और लिमिटेड एरिया है, इसलिए हम लोगों को हाई एफिशिएंसी पैनल्स पे जाना पड़ा, और हाई एफिशिएंसी पैनल्स में हम लोग मोनोपर्क पे आ गए। तो मोनोपर्क जो है वो टेक्नोलॉजी अच्छी टेक्नोलॉजी, और मोनोपर्क में फिर हम लोगों ने और कोशिश की कि भाई और अच्छा पैनल इसमें चले जाएं हम, तो फिर मोनोपर्क में हाफ कट पैनल आ गए। अब सेल को, जो हमारे एक पूरा सेल है, सेल को हम लोगों ने बीच में से कट कर दिया, और कट करने के बाद में उससे फिर हम लोगों ने पैनल बना दिया, तो उससे भी हम लोगों की इफिशियंसी और ज़्यादा बढ़ गई। तो अभी आप देखेंगे कि नॉर्मल मार्केट में आपको 370 से 390 400 वाट तक का पैनल भी आप लोगों को मार्केट में अवेलेबल है। अब इससे भी और हम लोगों को ये चाहिए था कि भी अभी और हाई इफिशियंसी के पैनल पे हम लोग जाना है हम लोगों को, और हमारा चूंकि स्क्वायर एरिया जो हमारे पास है, जो रूफटॉप एरिया वो कम है, तो फिर एक न्यू टेक्नोलॉजी हमारे सामने आई, दैट इज कॉल्ड बाइफेशियल टेक्नोलॉजी। बाइफेशियल मतलब जो दोनों तरफ से काम कर रहा है, जिसका सेल जो है वो दोनों तरफ से काम कर रहा है। अब चूंकि लाइट है, अब लाइट को जो डायरेक्ट हमारे पास में सनलाइट आ रही है, उस डायरेक्ट सनलाइट को हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको जितना भी एनर्जी हम लोगों को मिल रही है डायरेक्ट सनलाइट से, वो तो हमें मिल ही रही है सीधा पैनल से भी। पर चूंकि लाइट जो है, जो हमारी लाइट एनर्जी होती है, वो रिफ्लेक्ट भी करती है एक दूसरे, जिसको हम लोग एल्बिडो लाइट बोलते हैं। हमारे पास में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई वो आई हमारे पास बाइफेशियल। बाइफेशियल पैनल के साथ में हम लोगों को क्या एडवांटेज मिला अन्य पैनल के मुकाबले? वो एडवांटेज ये मिला हमें कि हमें लो लाइट कंडीशन में भी हम लोगों को एनर्जी मिली। दूसरा, हम लोगों को स्पेस हमारा कम लगा, क्योंकि दोनों तरफ से काम कर रहा है, स्पेस एरिया हम लोगों को कम लगा। तीसरा, हम लोगों को ये दिक्कत हो रही थी कि अगर हम लोगों की छत हमारी कवर हो गई तो हम उसके नीचे कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। अब चूंकि इससे जो बाइफेशियल पैनल्स होते हैं, चूंकि ट्रांसपेरेंट इनके बीच में स्पेस होता है, तो उससे क्या होता है कि लाइट आर पार हो जाती है। अब लाइट आर पार होने पर हम लोगों को ये फ़ायदा है कि हम उसके नीचे कल को किचन गार्डन बना सकते हैं, अपनी कुछ सब्जियाँ उगा सकते हैं, या हम अपने सर्दियों के मौसम में भी हम अपने पैनल के नीचे धूप का मजा ले सकते हैं। तो ये उसके एक एडवांटेज, लुकिंग वाइज भी हम लोगों को खूबसूरत मिल जाता है बाइफेशियल पैनल।
तो ये हम लोगों को फायदे मिले। तो बायफेशियल पैनल का जो ट्रेंड है वो तेज़ी से बढ़ा और कई सारी कंपनी बायफेशियल पैनल में आई। अब वही है कि जैसे जैसे जितनी ज़्यादा कंपनियां एक ट्रेंड में घुसती चली जाती हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें उसी तरह की उसके अंदर दिमाग लगने शुरू हो जाते हैं। तो फिर अभी तक जैसे कि आप पहले देखते थे कि टाटा के पैनल्स आते थे, ए ग्रेड में आते थे 60 रुपये। अब जैसे ही पैनल का ट्रेंड बढ़ा तो वो रेट जो है वो एक साथ 20 रुपये और 25 रुपये पे आ गए। जबकि टाटा का पैनल आज भी आप लेंगे तो पोली पैनल भी 32 रुपये 33 रुपये का, चूँकि ए ग्रेड में टाटा यूज़ करता है पोली पैनल्स को। मार्केट में आपको मिल जाएगा 18 से 20 रुपये में पोली पैनल। ऐसा नहीं है कि टाटा जो है 10 रुपये वाट के पैसे कमा रहा है। बड़ी बात यह है कि टाटा उसके अंदर ए ग्रेड का पैनल यूज़ कर रहा है। टाटा की अपनी एक रिलायबिलिटी है, अपनी एक नाम है टाटा का, तो अपने नाम को उसको ख़राब नहीं करना है। तो इसलिए आज भी वो ए ग्रेड में यूज़ करता है। अब ए ग्रेड में जब यूज़ करेंगे तो उसके रेट ज़्यादा ही होंगे। जैसे ही मार्केट के अंदर बी ग्रेड सी ग्रेड आ जाएगा, कोई सारी चीज़ें आ जाएंगी तो फिर उसके रेट ऑटोमेटिकली डाउन आने लगता है। तो जो प्राइसिंग होती है पैनल की वो डिपेंड करती है सोलर सेल के ग्रेड पे कि किस ग्रेड का सोलर सेल उसके अंदर यूज किया गया है। और ये पैनल का एक दिन में आप लोगों को पता नहीं चलेगा, जिस दिन आप बाई कर रहे हैं उस दिन नहीं पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा एटलीस्ट 3 साल बाद। तो फ्रेंड्स, ये पैनल्स के बारे में मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी मैंने दी ताकि आप लोगों को समझ में आए पूरी कहानी पैनल की। अब सवाल ये कि सबसे बेस्ट पैनल कौन और उसकी कीमत क्या। तो फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट पैनल आज की डेट में जो है वो है मोनोपर्क बायफेशियल पैनल। बायफेशियल पैनल पोली का भी बन सकता है, मोनो का भी बन सकता है, मोनोपर्क का भी बन सकता है। मैंने पूरा नाम इसलिए लिया आपको कि मोनोपर्क बायफेशियल पैनल एन टाइप, जो सेल का टाइप है वो एन टाइप है। ये आज की डेट में सबसे बेस्ट पैनल 2021 में अभी तक इंडिया के अंदर जितने भी लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर हैं उनमें सबसे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है पैनल की वो है मोनोपर्क बायफेशियल पैनल, जिसमें आपको एक पैनल से ही आपको लगभग 550 वाट का आपको प्रोडक्शन आपको मिल जाता है। जो हमारा 390 वाट का जो हम बायफेशियल पैनल हम लोग बेचते हैं उसका फ्रंट साइड में आप लोगों को बताता हूं कि 390 वाट है। ओवरऑल अगर आप जनरेशन की बात करें तो ओवरऑल जनरेशन 550 वाट का पैनल, उसका 550 वाट का ओवरऑल जनरेशन हम लोगों को बायफेशियल पैनल से मिल जाता है। अब ये बायफेशियल पैनल सबसे अच्छा क्यों है? बायफेशियल पैनल इसलिए सबसे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि एक तो इसके अंदर हम लोगों को लो लाइट कंडीशन में हम लोगों को एनर्जी मिल जाती है। नंबर दूसरा कि हम लोगों को हमारा स्पेस एरिया हम लोगों को कम लगा। तीसरा, हम लोग इसके अंदर किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। चौथा, अगर मैं कॉस्ट वाइज भी बात करूं तो बायफेशियल पैनल का 1 किलोवाट का जो पैनल का प्रोडक्शन होता है वो करीब 6 यूनिट होता है, और जो पोली पैनल होते हैं उनका 1 किलोवाट का जो प्रोडक्शन होता है वो 3.5 से 4 यूनिट तक होता है साल के एवरेज, अगर 300 दिन की हम लोग बात करें तो अब पैनल से मेरे को क्या है? पैनल से मेरे को चाहिए प्रोडक्शन, मेरे को चाहिए बिजली। तो बिजली क्या है? वहाँ पे 1 किलोवाट है मेरे को, वहाँ पे पोली पैनल के साथ में मिली मेरे को 3.5 यूनिट 3500 वाट, और बायफेशियल पैनल के साथ में मेरे को मिल गई 6000 वाट 6 यूनिट। तो अब मेरे को बायफेशियल पैनल जो है वो मेरे को सस्ता पड़ेगा। क्यों सस्ता पड़ेगा? मेरा स्ट्रक्चर कॉस्ट भी कम लगी, मेरे रूफ की छत, मेरा जो छत है छत भी मेरी कम लगी, और मेरे को लो लाइट कंडीशन में भी मुझे एनर्जी मिल गई। और अगर मेरे बायफेशियल पैनल का रेट, माना पोली पैनल का मेरा रेट 20 रुपये है और बायफेशियल का पैनल का रेट अगर 35 रुपये भी है, तभी भी सेम कंपेयर अगर मैं करूं तो भी बायफेशियल पैनल जो है वो सस्ता पड़ेगा पोली पैनल से। अच्छा पैनल जो है वो है कि जो कम पैसे में, कम लागत में, कम मेंटेनेंस में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को आउटपुट दे, वो सबसे अच्छा पैनल, और वो आज की डेट में मोनोपर्क बायफेशियल है। तो आप कहाँ से ले सकते हैं और कितनी कंपनियां इसको बनाती हैं? तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आपको ए ग्रेड में जाना है बायफेशियल पैनल के, ए ग्रेड का अगर आपको पैनल लेना है तो आपको 35 रुपये से 45 रुपये के बीच में आपको मिलेगा। आपको ए ग्रेड में आपको बायफेशियल पैनल लेना है तो करीब 38 रुपये से 42-43 रुपये के बीच में आप लोगों को बायफेशियल पैनल मिलेगा एन टाइप का, जो जेन्युइन बायफेशियल पैनल है, जिसका प्रोडक्शन जो मैं आपको बताया कि करीब 550 वाट का ओवरऑल प्रोडक्शन आपको मिलेगा। 395-400 वाट फ्रंट साइड, और ओवरऑल बात करेंगे तो आप लगभग 500-550 वाट का प्रोडक्शन आप लोगों को मिल जाएगा। अब इसमें ही अगर आप पी टाइप के साथ में चले जाएंगे तो पी टाइप बायफेशियल जो पैनल हैं उसका, चूंकि मैंने एक वीडियो अपना प्रीवियस भी बनाया था, मैंने उसमें बताया भी था आपको कि पी टाइप जो सेल्स होते हैं उनका डिग्रेडेशन बहुत तेज़ी से होता है, तो थोड़े सस्ते भी होते हैं। तो करीब आपको पी टाइप के साथ अगर आप जाएंगे तो करीब करीब आपको मिलेगा 30 रुपये से, और आपको 35-36 रुपये के बीच में आपको पी टाइप में मिल जाएगा। अगर अब इसमें बी ग्रेड, चूंकि बी ग्रेड तो सब में ही है, अगर बी ग्रेड के साथ में जाएंगे तो करीब 20-22 रुपये, सी ग्रेड में चले जाएंगे तो 18-20 रुपये। तो ये जो है पर वाट का रेट आपको
इंडिया के अंदर मिल जाएगा। तो इंडिया के अंदर तो जो बनाती हैं कंपनियां, वो बस यही कंपनियां बनाती हैं कि नेक्सस सोलर बाइफेशियल पैनल बनाती है, एलजी बनाता है, अवारी बनाता है, अडानी बनाता है, और अभी तक तो और मुझे कोई सुनने में आया नहीं है। चूँकि बाइफेशियल पैनल्स जो होते हैं इनको बनाने का थोड़ा सा जो मैकेनिज्म होता है वो भी डिफरेंट होता है, और इसके सेल्स भी ईजी अवेलेबल नहीं होते हैं। अलावा अगर आप फॉरेन में आप जाएंगे, आपको इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ में लेना, तो लॉन्जी बनाता है, चाइना की कंपनी है। इसके अलावा जे सोलर बनाता है, वो चाइना की कंपनी है। तो चाइना की कई सारी कंपनीज़ बनाती हैं। इसके अलावा कैनेडियन सोलर भी बनाता है। इसके अलावा सन पावर है, सन पावर भी बाइफेशियल पैनल बनाती है। वर्ल्ड की जितनी भी अच्छी कंपनीज़ हैं, जो भी टॉप रेटेड कंपनीज़ हैं, वो सब बाइफेशियल पैनल्स बनाती हैं। और आप लोगों को उसका जो बाइफेशियल पैनल है उसका जो अवेलेबिलिटी है वो डिपेंड करता है कि जो उस कंपनी का जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो कहाँ है और कैसे है। बहुत सारे पैनल्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, और बहुत सारे पैनल्स आपको उनके डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी मिल जाएंगे। और चूँकि जो एक्चुअल ये पैनल इतना वेल परफॉर्म पैनल होते हैं, तो इनकी मार्केट में डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसलिए हमेशा हर कंपनी के पास में लगभग बाइफेशियल पैनल जो है वो शॉर्ट ही रहता है। अगर अच्छा पैनल तो हमेशा शॉर्ट ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं 100% आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों के दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर पिक्चर हो गई होगी कि कौन सा पैनल सबसे अच्छा और कौन सा पैनल सबसे सस्ता, और पैनल सस्ते और महंगे क्यों, और आपको डिसीजन लेने में भी आसानी रहेगी कि आपको किस पैनल के साथ में जाना चाहिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए बार बार आपका धन्यवाद। थैंक यू।